हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते, वेलकम टू कहानी सुनो। कहानी सुनो में हम डिस्कस करेंगे अपने से जुड़ी तमाम कहानियों को, चाहे वो कहानी मेरी हो, मेरे सब्सक्राइबर्स की हो या हो हमारे सेलिब्रिटीज़ की। आज की इस कहानी में हम डिस्कस करेंगे शोएब इब्राहिम के लेटेस्ट व्लॉग के बारे में। जी हाँ, आप लोगों को मालूम है कि दीपिका कक्कड़ अभी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। पहले तो आप किसी भी मज़हब, किसी भी दुनिया, किसी भी मुल्क, कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लाज़मी इंसानियत के नाते दुआ करिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सी नेगेटिविटी उनके कमेंट सेक्शन में मौजूद है। अच्छा जी, वीडियो शुरू होती है जहाँ पे शोएब नीचे बैठा होता है बेड के पास, क्योंकि इनकी जब भी कोई सैड सिचुएशन या इस तरह की कंडीशन होती है तो अमूमी तौर पर वीडियो ऐसे ही स्टार्ट होती है। खैर, ये दुख के इजहार का एक एक्सप्रेशन हो सकता है। उसके बाद से जनाब अपडेट ये होती है कि वो बताता है कि कुछ पेट का सीरियस इशू है, स्टमक का मसला है। देन वो बताता है कि जब वो चंडीगढ़ गया था तो 2 दिन के लिए काफ़ी पेन उठा और दीपिका ने उसको घर पे ही ट्रीट किया बजाय हॉस्पिटल जाने के, क्योंकि अमूमी तौर पर लगता है ऐसा ही है कि कोई एसिडिटी हो सकती है, कोई और मसला हो सकता है, तो पेन किलर या जो भी टोटके होते हैं उनसे ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब मसला हद से बढ़ा तो डॉक्टर तुषार, जो कि इनके फैमिली डॉक्टर्स हैं, उनसे रब्ता किया गया और फिर ये वापस आया। जब ये वापस आया तब 5 तारीख थी और उसके बाद पापा की बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई और उसके बाद फिर 3 दिन में पेन उठा। डॉक्टर ने कहा कि अब आपको सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा, जबकि पहले चेकअप और ब्लड रिपोर्ट हो चुकी थी। डायग्नोज ये हुआ कि ट्यूमर है जो कि टेनिस बॉल का है, लाइक टेनिस बॉल जितना, इट्स ह्यूज। सो उन्होंने कहा कि आपको इमीडिएटली एडमिट होना पड़ेगा। अब एक पेशेंट जो कि ट्यूमर से गुजर रहा है और वो कैंसरियस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो भी आगे चलकर इनकी अपडेट्स आएंगी। लेकिन उनको फ़िक्र ये है कि रूहान को कौन संभालेगा, क्योंकि रूहान उनके बगैर नहीं रहता और रूहान जो है वो मदर फीड पे है। अच्छा, ये किस्सा वहाँ से शुरू होता है। पहले मैं भी कहती थी कि यार ये पॉडकास्टर्स क्यों ऐसा कहते हैं कि जब से रूहान पैदा हुआ है दधियाल से उसकी बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है। उसमें कुछ हाथ दीपिका की सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी का है और कुछ हाथ उनके अपने दादा दादी और जितने भी घर में रहने वाले लोग हैं, बुआ है, रिज़ा है, सब लोग, उनका भी है। कोई उस तरह से अटैचमेंट और अफेक्शन शो ही नहीं करता। लेकिन खैर शुक्र, उसकी नानी उसके साथ मौजूद है और नानी ने बहुत संभाला। नानी के साथ वो अटैच भी है। लेकिन अगेन प्रॉब्लम यही है कि मदर फीड का क्या होगा। अभी फार्मूलास मिल्क या बाहर के मिल्क पे उन्होंने शिफ्ट करना शुरू किया है, लेकिन प्रॉब्लम तो होगा ही। खैर, इसमें ये रोल बनता है सारा, रिज़ा, नाज़ा और जितने भी इनके लोग रहते हैं कि कम ऑन गाइस, प्लीज़ डू समथिंग, प्लीज़ प्लीज़, लाइक कम ऑन। एंड रेहान घूमने फिरने तो साथ जा सकता है लेकिन हॉस्पिटल नहीं जा सकता। वाई? क्योंकि शोएब ने क्लियरली मेंशन किया है वो और दीपिका हॉस्पिटल मौजूद थे। और अभी कल से कोकिला बहन हॉस्पिटल से एक और वीडियो वायरल जा रहा है जिसमें शोएब, दीपिका और क्या नाम है, धर्म दादा, वही मौजूद हैं। तो वाई नॉट रेहान, वाई नॉट सनी? सनी लाइक बेगम को तो संभाल सकता है, उसमें भी टाइम है यार, कम ऑन। ये टाइम लाइक कंटेंट की यूनिटी दिखाने का नहीं, साथ रहने का है। लाइक सबको मालूम पड़ता है। आई नो हॉस्पिटल में बहुत से लोग अलाउ नहीं होते, लेकिन पैसा फेंक तमाशा देख, इफ़ यू हैव एनी प्राइवेट वार्ड और आप सब लोग वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। अभी के लिए सब्सक्राइबर्स की तरफ से ये हो सकता है कि वो सिर्फ दुआ करें और पॉजिटिव एनर्जी दें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, क्योंकि पिछले 10-12 दिनों में जब से पहलगाम और उसके बाद जितने भी वाक़यात हुए उसके बाद से बहुत नेगेटिविटी, बहुत गालियाँ, बहुत बददुआएँ दी गई। जो कि नेहा फैज़ी कह रही थी लोगों को भी इंसानियत होती है, लोग गालियाँ क्यों देंगे और ब्ला ब्ला ब्ला, तो लोग गालियाँ दे रहे हैं। मोहतरमा उनके इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट्स देखें, व्लॉग्स के ज़रिए देखें, और ये कुछ पॉडकास्टर्स की वजह से भी हो रहा है। खैर एनीवेज, इसमें हम ये कर सकते हैं, दीपिका को रिक्वेस्ट करेंगे कि डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट योर चाइल्ड। आई नो यू आर मदर बट यू आर ह्यूमन फर्स्ट। आपको अपना भी ख्याल रखना है, अपनी भी टेक केयर करनी है और इस सिचुएशन में तो डेफिनेटली करनी है। और बाकी जो मेंबर्स हैं, स्पेशली शोएब, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू आर अ गुड पर्सन। आई नो लाइक यू आर अ गुड हस्बैंड। ओवरऑल हमने देखा है आप लोगों का जर्नी। सो यस,
शुएब और दीपिका तो साथ हैं, क्या बाकी फैमिली मेम्बर्स भी साथ हैं? यकीनी तौर पर नहीं। और अभी अभी थोड़ी देर पहले चुकैया यानी रुकैया की वीडियो भी आई है। लिटरली उसकी वीडियो रियल लग रही थी सबा इब्राहिम की निस्बत। सबा की वीडियो बहुत फेक थी, लाइक लिटरली बहुत फेक थी। एनीवेज उस पर हम बात करेंगे। लाइक मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारे इमोशंस फेक होंगे, लेकिन यस कुछ कुछ तो बताते हैं आपकी आंखें भी और आपके एक्सप्रेशंस भी। खैर एनीवेज जी, और दैट से शुएब की एक बात सबके दिलों को छू गई, और वो ये थी कि आप लोग हमें जानते हैं काफ़ी अरसे से, हमने हर ख़बर आप लोगों से शेयर की है। और जब से हम यूट्यूब पे आए हैं हमारे रिलेटेड अच्छी बुरी उदासी वाली खुशी वाली सब खबर आपको पता होती है। सो इस बार भी हम शेयर कर रहे हैं तो दुआ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ दुआ कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी गालियाँ बहुत सी बददुआएं हमें पिछले दिनों में मिली, लेकिन इस बार आप इंसानियत को मद्देनज़र रखिएगा। जितनी भी गालियाँ देनी हैं, जितनी भी बददुआएं देनी हैं, वो आप लोग हमें सब बाद में दे सकते हैं, बट इस वक्त आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो बिल्कुल मैं एग्री करूँगी, आप लोगों से भी कहूँगी कि प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए कि उनके बेटे की जो माँ है वो तसल्ली से, सेहतयाबी से, लंबी ज़िंदगी के साथ वापस आ जाए। और इट्स अ हार्ड टाइम, ये काफ़ी मुश्किल वक्त होता है। और आप लोग अगर कहानी सुनो पे मौजूद हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब से लाइक मेरी कोशिश है कि हम डेली एक कहानी के बारे में बात करें। वो कहानी किसी की भी हो सकती है। और अगर मैं अपनी कहानी शेयर करूँगी तो मैं बता दूँगी कि ये मेरे मुतल्लिक़ वाक़या है या मेरे से रिलेटेड बात है, ठीक है। और इंस्टाग्राम कहानी सुनो का क्रिएट हो चुका है। जो लोग अपनी कहानी भेजना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे कहानी भेजेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। और देखते हैं ये जर्नी कैसा रहता है। अभी तक तो हमारा कुछ अर्सा एक्सपीरियंस रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा हमारे पॉडकास्ट कवर के हवाले से, हमारे एनिमेटेड वीडियोस के हवाले से। और जानने के लिए ज़रूरी यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है कहानी सुनो और स्टोरी टेलिंग। पूरी वीडियो अगर आप देख चुके हैं और आप मौजूद हैं तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी करना है। और कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।